अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकालमा में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम मुकालमा में आज हम दो स्टोरीज शेयर करेंगे। एक तो कल रात ख्वाजा सरा के ऊपर जो इंसानियत सोच तशद्दुद हुआ उसके ऊपर के क्या पंजाब पुलिस के बाद वज़ीर आला पंजाब उस तशद्दुद का नोटिस लेंगे और क्या ख्वाजा सरा के इंसानी हकूक़ नहीं होते। आज ओवरऑल हम ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करेंगे और ख्वाजा सरा के क्या हकूक़ है पाकिस्तान में और उनके हकूक़ कौन सल्ब करता है और कौन उनको हकूक़ दिलवा सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वाक़या हुआ कल रात के लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भिंबर सेक्टर में भारतीय जारहाना फायरिंग हुई जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो शहीद हुए जिनकी तादाद 7 थी। इसके अलावा भी ये जो भारत की वहशियाना फायरिंग है उससे आए रोज़ हमारे शहरी जो हैं वो मुतासिर होते रहते हैं। आखिर क्या तरीका निकाला जाए कि ये जो दोनों तरफ से LOC की खिलाफ वर्जी की जा रही है उसकी रोकथाम हो। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में मैं एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करना चाहती हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जहांगीर बदर इंतकाल करके अभी थोड़ी देर पहले उनकी नमाज जनाजा हुई है। वो पाकिस्तान के उन जियालों में से थे जो जमहूरियत के लिए खड़े रहे और उनको रोज़ टीवी की जानिब उनकी वफ़ात के ऊपर रोज़ टीवी की जानिब से उनके ख़ानदान के साथ दिली ताज़ियत और अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद करे और जन्नत में उनको ऊंचे मकामात अता करे। तो सबसे पहले आपका तारुफ करवा दूँ। हमारे आज के मुकालमा में जो मेहमान हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे मोहम्मद अनवर हैं, चेयरमैन लिबरल फोरम पाकिस्तान, और ह्यूमन राइट्स के ऊपर इनसे बात की जाएगी क्योंकि ह्यूमन राइट्स के ऊपर इनकी काफ़ी रिसर्च और काफ़ी काम है और पाकिस्तान के तमाम सूबों में ये जाते हैं और वहाँ पे जाके ह्यूमन राइट्स के ऊपर वर्कशॉप्स और सेमिनार्स भी करवाते हैं और अवेयरनेस देते हैं लोगों को। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड एहसान दफ़ाई तजियाकार हैं। सर, आप दोनों हजरात को प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। सर, आपने देखा कल रात डस्का में एक ख्वाजा सराय शनाया के नाम से उसके ऊपर कितना वहशियाना तशद्दुद किया गया और सिर्फ इस बात पे कि उसने भत्ता अदा नहीं किया था और जो मकामी लोग थे उनमें कुछ वो बदमाश किस्म के लोग थे जो उसके घर में दाखिल हो गए और उसकी गर्दन के ऊपर पाँव रखने के बाद उसके कपड़े उतार लिए जाते हैं। फिर उसके ऐसा तशद्दुद उसके ऊपर किया जाता है कि इंसानियत भी शर्मा गई। ये तो भला सोशल मीडिया का कि वो किसी तरीके से वो वीडियो जो है वो वायरल हुई और आज उसको गिरफ्तार किया गया मुलज़म को। तो आपको क्या लगता है कि वज़ीर आला पंजाब को इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए? थैंक यू वेरी मच सरोज। आपने ये जो वाक़या जो सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुआ उसको अपने चैनल पे भी हाईलाइट किया। सेम आपको याद होगा चंद हफ्ते पहले फैसलाबाद में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था। फैसलाबाद में जो है वो मेरी कोलीग हमारी जो इस पे काम कर रही है FDA से उज़मा याकूब, वो वहाँ पहुँची। यहाँ से आपने लेके उनको थ्रेट किया गया कि आप वापस जाएं अदरवाइज हम आपको भी तशद्दुद का निशाना बनाएंगे। वहाँ वो थाने में गए, थाने वालों ने उसका पर्चा तक नहीं दर्ज किया और वो कहते छोड़ो जी, आप तो ऐसे जा रहे हैं जी, ये तो मसला ही कोई नहीं, ये तो पैसे बटोरने के इनका चक्कर होता है, सिर्फ पैसे लेके उसके बाद चुप कर जाएंगे। जब हम नॉन सीरियस एटीट्यूड हमारा होता है, हमारी गवर्नमेंट का, हमारी इंस्टीट्यूशंस का, वो बाकी लोगों को इनकरेजमेंट मिलती है। 3-4 दिन के बाद कंटिन्यूसली उनको जो है वो पर्चा बड़ी मुश्किल से FIR दर्ज हो सके कि इनके ऊपर तशद्दुद हुआ है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई अमल अभी भी नहीं हुआ। कि इसी तरीके से अगर वो उनको हौसला अफजाई होगी ना, बाकी अगर वहाँ उस वक्त फैसलाबाद में जो वाक़या हुआ था अगर उस वक्त उसको एक्शन मिल जाता तो अभी ये डस्का का ना होता। इससे पहले भी अभी पेशावर में और बाकी जगहों पे भी पेशावर में देखिए एक ख्वाजा सरा को एड्स, मैंने अभी आपके साथ शेयर भी किया था कि मैंने स्टोरी की वो एक इंटरनेशनल मीडिया के लिए। ख्वाजा सरा के ऊपर वो वहाँ पे ये हुआ कि ख्वाजा सरा को एड्स है और उसको कूड़े के ढेर के ऊपर फेंक दिया जाता है। मतलब क्या पाकिस्तान में ख्वाजा सरा के कोई हुकूक नहीं है? एक्चुअली वही बात है कि हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, वो भी ह्यूमन हैं। मैं पिछले दिनों हज पे गया, हमारे साथ 2 हज पे हमारे ख्वाजा साहब लाहौर से हमारे साथ हज पे गए और वो पूरे ग्रुप के साथ मुकम्मल तौर पे जो वो मेल फीमेल के साथ वो अकोमोडेट थे और वहाँ 35 दिन हमारे साथ वहाँ रहे और वो पूरे मजहबी तरीके से वहाँ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी ने भी उसको। लेकिन पाकिस्तान में तो उनको हर वक्त किसी न किसी तरह से आए रोज कोई ना कोई जो मसला है उसका सामना करना पड़ता है। प्रॉब्लम यह है कि हमने एक मजाक, एक ह्यूमन आम, वो तो चलो ख्वाजा सरा हो गए, हमने हर औरत को हमने मजाक समझा हुआ है, जो गरीब है उसको समझा हुआ है। उनके लिए कभी भी हमने कोई ऐसी आवाज जो उठाता है उसको भी कहते हैं कि ये पता नहीं किसी और के एजेंडे पे काम कर रहे हैं जी, ये एनजीओ का एजेंडा है, कोई ये हाईलाइट्स हमारी जो मसाइल है उनको हाईलाइट करते हैं। हालांकि ये मसाइल किसी और के नहीं, हमारे हम मसाइल हैं। हम उन मसाइल को हल नहीं करेंगे तो बाहर वाला कोई आके नहीं करेगा। हमें चाहिए कि हम खुद जो है वो कैमोफ्लेज ना चीजों को करें। हम चीज जो अगर प्रॉब्लम्स
हो रही है उसको हाईलाइट करें ताकि उसका आगे सद्देबाब हो सके और वो प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो सके। सिर्फ हाईलाइट करना ही मसला नहीं है, मीडिया तो हाईलाइट कर लेगा लेकिन उसके बाद उसको हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहे हैं, हम निभा रहे हैं। क्योंकि कल रात जब ये वाकया हुआ और उसके बाद ये जब वीडियो आई मैंने देखी, मैं पूरी रात सो नहीं पाई और जो थोड़ा सा टाइम मैं सोई हूँ मैंने ख्वाब में भी वही वीडियो देखी, तो आई वॉज हाईली डिस्टर्ब और मैंने कहा कि ठीक है सोशल मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब ये हमारी जिम्मेदारी है। हम सारा दिन यहाँ पे सियासतदानों को बुला के हम बात करते रहते हैं लेकिन हम ह्यूमन राइट्स की हम बात नहीं करते मीडिया के ऊपर। मैडम बात यह है कि हमारी एक मीडिया की हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम ज्यादातर सारा दिन अपने पॉलिटिकल इश्यूज को नॉन इश्यूज को इशू बना के हम हाईलाइट करते रहते हैं। जब ऐसे इश्यूज को नॉन इश्यूज को हम हाईलाइट करेंगे तो हमारे रियल प्रॉब्लम जो है वो मसाइल पीछे हट जाते हैं। हमारे एजुकेशन के मसाइल हैं, ह्यूमन राइट्स के मसाइल हैं, कंज्यूमर राइट्स के मसाइल हैं, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल डायलॉग और पॉलिटिकल खपशप की वजह से जिसकी आउटपुट शाम को नहीं होती, लोग पॉलिटिकल आप लोगों को देखते भी नहीं है। वो कहते हैं अच्छा यार ये तो बस जिस तरह हम कहते हैं ना ये सियासी बयान था, सियासी बयान का मतलब होता है कि नॉन सीरियस एटीट्यूड था। इस तरीके से ये प्रोग्राम जो हमारे चल रहे थे वो नॉन सीरियस होते हैं और वो जो इशू जो हमारे हैं इन इश्यूज को हम हाईलाइट नहीं कर रहे, हमारा मीडियम नहीं कर रहा और इसके साथ साथ हमारे जो बाकी लोगों तक इंफॉर्मेशन नहीं, कानून साज भी नहीं कर रहे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं हम ब्रिगेडियर रिटायर्ड एहसान साहब को। सर इंसानी हुकूक की बात हो रही है तो जो हमारे भाई सरहदों के ऊपर डिप्लॉयड हैं, जो हमारी हिफाजत करने पे मामूर हैं, जब उनके ऊपर फायरिंग होती है तो क्या उनके इंसानी हुकूक नहीं है? उनको तो जान से भी मार दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है, जो शहरी हैं उनको भी हलाक कर दिया जाता है। तो आप बताएं थोड़ा हमें आज के प्रोग्राम में कि उनके क्या हुकूक हैं? कि वो पाकिस्तान के या किसी भी जिन्होंने डिफेंस फोर्स ज्वाइन किया होता है उन्होंने तो ओथ लिया होता है कि वी विल फाइट फॉर द लैंड। बिल्कुल। तो वो जब सरहद पे होता है उसको कोई परवाह नहीं है कि मेरे क्या हुकूक है, मेरे क्या हुकूक नहीं है। ही इज़ सो मच इन्वॉल्व, वो इतना इन्वॉल्व होता है अपने पैशन में, अपने हुब्बुल वतनी में। आप ख़ुद एक आर्मी फैमिली से आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारे आर्मी के फॉर एग्ज़ाम्पल वज़ीरिस्तान में, इधर फाटा में और LOC पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, वर्किंग बॉर्डर पर, हर जगह पे न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि हर मुल्क का जो फ़ौजी है वो अपनी मुल्क के दिफा के लिए इन चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए लड़ता है। बिल्कुल। हैविंग सेड दैट, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके हुकूक नहीं है, उसके उसी तरह हुकूक हैं जिस तरह बाकी इंसानों के हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में प्रॉब्लम है लेक ऑफ अवेयरनेस का, कि हम अवेयर नहीं है कि हमारे इनफरादी और इज्तिमाई क्या हुकूक है। आप इंग्लैंड में एक बच्चे से जो स्कूल में जाता है, बच्ची है, बच्चा है, तालिब इल्म है, पुलिस उसको रोकता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही आस्क, उससे पूछता है कि भाई व्हाट आई हैव डन, मेरे क्या हुकूक हैं। ये सिर्फ यही है कि ये अवेयरनेस है, उसको ये बावर किया जाता है कि आपकी बहैसियत इंसान क्या हक है, क्या हुकूक है, आपके ज़िंदा होने की हैसियत से बहैसियत इंसान आपके क्या हुकूक है। पाकिस्तान में चूँकि ये लेट ट्रेंड आया है मीडिया का, तो मेरे ख्याल में मीडिया इज़ प्लेइंग वेरी बिग रोल इन द फील्ड ऑफ अवेयरनेस। जिस तरह इन्होंने जिक्र किया, सियालकोट में पहले भी वाक़या हुआ था, फैसलाबाद में हुआ है, मुख्तारा माई का केस देखे, इसी तरह कंदील बलोच का केस देखे। लेकिन ये वो लोग हैं जो कैमरे की नज़र में आ गए। इसी तरह हज़ारों लोग, लाखों लोग जो वडेरा शाही में फंसे हुए हैं, जो फ्यूडलिज्म में फंसे हुए हैं, जो खानिज़म में फंसे हुए हैं, जो सरदारी में फंसे हुए हैं, उनका कोई नहीं पूछता। उनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। उनको बिल्कुल ऐसे बांधते हैं जानवरों के साथ अस्तबल में। वो तो दूर की बात, आपकी जो पुलिस करती है कैदियों के साथ कि उनको जो है ना बांध देते हैं, उनके हाथ पांव बांध देते हैं, उनके साथ जो इन्वेस्टिगेशन में सलूक करते हैं, ये तमाम मसाइल है जहाँ पे लोग अवेयर नहीं है। और हमारा मीडिया, आई थिंक क्रेडिट शुड बी गिवन टू देम, कि कहीं ना कहीं वो पहुँच जाता है और वो चीज़ हाईलाइट हो जाती है। बिल्कुल। अनवर साहब, अभी ब्रिगेडियर साहब ये फरमा रहे थे कि मीडिया जो है उसके अलावा कोई पुरसाने हाल नहीं। अगर ये वीडियो शनाया कि अगर कल ना आती सोशल मीडिया पे, या आज हम टीवी पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठ के ये बात कर रहे हैं, अगर ये ना होता
तो क्या उसको इंसाफ मिलता? और इस तरह के कितने सारे वाक़यात हैं जो पूरे पाकिस्तान में होते रहते हैं। मैं फिर वही क्वेश्चन करूँगी, ख्वाजा सरा के क्या हकूक़ हैं? चले हम तो शोर मचा के, रो धो के, अपने कॉन्ट्रैक्ट से बात करके, अगर किसी का कोई है तो हम दौड़ लगा लेते हैं, थोड़ी सी अदालतों तक भी चले जाते हैं। लेकिन ख्वाजा सरा बेचारे, जिनको ना उनकी फैमिली कबूल करती है, ना सोसाइटी कबूल करती है, ना उनके लिए कोई स्कूल है, ना उनके लिए कोई रोज़गार का तरीका है, उनको इज्जत क्यों नहीं मिलती? क्या इज्जत भी वो डिज़र्व नहीं करते इस कानून में? मैडम, हकूक़ की जहाँ तक बात है लीगली तौर पे, या जिस तरीके से जितने मेरे हकूक़ हैं या आपके हकूक़ हैं या हमारे साहब के बाकी आवाम के, हर एक के ही इक्वल है। ह्यूमन बींग्स, बीइंग ह्यूमन बींग्स, अगर हम इंसान है तो हमारे सबके इक्वल। प्राइम मिनिस्टर के भी उतने हकूक़ हैं जितने उस ख्वाजा सरा के हकूक़ हैं। उसके ये नहीं कि ख्वाजा सरा के पास हकूक़ नहीं है और प्राइम मिनिस्टर के कम हैं। लेकिन बात ये है कि एक तो मीडिया हाईलाइट अब अच्छा हो गया, और मीडिया भी अभी जाहिर है कि ये जो हमारे जो 4G 3G ये बड़े शहरों में है, छोटे शहरों में ऐसा नहीं है जहाँ से वीडियो क्लब बन के या फेसबुक पे या उनके पास व्हाट्सएप वो नहीं है वहाँ। ये पहले हम कहते थे मसाइल कम होते थे, लेकिन पहले ये तो चीजें छुपी रहती थी। अब मीडिया जो है वो चीजों को हाईलाइट कर रहा होता है, लेकिन हाईलाइट करके साथ साथ उसको आगे तक, आखिर तक पहुंचे। फैसलाबाद का वाकया हुआ है, अभी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या उन लोगों को अरेस्ट किया गया? क्या उनके आगे केस चलाया गया? कोई मुकम्मल हुआ? अगर उनको सजा मिल चुकी होती या कुछ और को आगे होता, आगे किसी को जो जुर्रत ना होती, इबरत बना दिया जाता। और जहां तक हम कहते हैं कि ख्वाजा सरा के हकूक, यहाँ तो औरतों के हकूक भी नहीं है। कल एक हम सेमिनार वर्कशॉप में बात कर रहे थे, हमारे जो पंजाब के, इवन के पंजाब, सूबा पंजाब है जो हम पाकिस्तान का गढ़ कहते हैं कि बेहतरीन पढ़ा लिखा है, वहाँ ऐसे शहर हैं, ऐसा एरिया है कि जहाँ औरत जो है वो भैंस बकरियों की तरह खरीदी जाती है कि कितने की भैंस है जी, उसी तरीके से कितने की औरत देनी है आपने, उसकी औरत की वहाँ वही इज्जत है। एक जिन्स के तौर पर लेजिस्लेशन क्यों नहीं हो रही? लेजिस्लेशन है मैडम, लेजिस्लेशन ऑलरेडी भी है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आपका फंडामेंटल राइट्स, जहाँ आपका आइन बनता है, हमारा आइन बनता है, आइन में स्टार्ट है आपका फंडामेंटल राइट्स है, वहाँ शहरियों के हकूक हैं। हर इंसान के जो पाकिस्तान में रह रहा है उसके पाकिस्तान का आइन उसको हकूक देता है। आगे ये हमारे अदारों की ड्यूटी है, रिस्पांसिबिलिटी है, हमारी अदलिया की ड्यूटी है कि वो आगे इंसाफ करे। हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पुलिस है या कानून नाफज करने वाले अदारे, उनकी ड्यूटी है उस कानून को अमल दरामद करें, ताकि हर शहरी को, जिसके पास लाठी या जिसके पास जोर नहीं है, उसको भी उतना ही राइट मिले जितना डांग सोटे वाले को, या जिसको हम कहते हैं कि जो ताकतवर है उतना मिल रहा है। जब हम रोल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो उसमें हर शहरियों का इक्वल राइट्स है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में, सॉरी, आप बात कर रहे थे, जो सबसे बड़ा इसमें हैंडीकेप है वो हमारे इंस्टीट्यूशंस की कमज़ोरी है। हमारे इंस्टीट्यूशंस बहुत कमज़ोर है। किसी ने कहा था कि लॉ गवर्न्स द पुअर एंड रिच गवर्न्स द लॉ। लॉ तो है, लेकिन वो उस लॉ में इतनी सख्त नहीं है कि वो एक जागीरदार के सामने ठहरे, वो एक सियासतदान के सामने ठहरे, वो किसी भी बड़े आदमी के सामने ठहरे। फिर इसको इस तरह देखा जाए कि वो जो रूल है, जो लॉ है, जो कानून है, वो गरीब के लिए, कि गरीब को पकड़ो, सजा दो, उसको मारो पीटो, थानों में बंद करो, और उसके बाद पुलिस जो है उसका जो वैश्याना तशद्दुद है उसके ऊपर भी कोई सवाल नहीं है। थ्योरी में, बुक में तो लॉ है, लेकिन ऑन ग्राउंड लॉ बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप देखें जो मसाइल जन्म ले रहे हैं, मतलब है कि आपका जो पंजाब में सूरत हाल है, आपके बैकवर्ड एरियाज, फाफलंग एरियाज में, फ्रंटियर में जो है, KPK में, बलूचिस्तान में देखे, सिंध में देखे, थर में जाके देखे, चोर के एरिया में, कहीं भी फारफ्लंग एरियाज में, बॉर्डर्स में देखे, पेरिफेरी में देखे, वहाँ पे तो किसी को पता भी नहीं है कि राइट्स है क्या। राइट, तो जब तक उसको पता नहीं है वो डिमांड कैसे करेगा? और इसकी नासमझी में हमारे जो इन लोग हैं उनका बड़ा रोल है। दोज हु मैटर, बिकॉज दे डोंट वांट। सर, कैसे अवेयरनेस दी जाए लोगों को, कैसे लोगों को बताया जाए कि उनके ये हकूक हैं, और अगर कोई उनके ये राइट्स नहीं दे रहा तो वो आवाज उठाएं? कैसे किया जाए? देखिए, आपकी मिलेनियम गोल्स में जो उन्होंने 7 गोल सेट किए थे, और उसके बाद जो नेक्स्ट 2030 तक पाकिस्तान के लिए UNDP ने जो 17 गोल्स दिए हैं,
तो उसमें से सबसे पहले जो है वो पॉवर्टी एलिविएशन है। आप मुझे बताएं पॉवर्टी एलिविएशन पे कितना काम हो रहा है पाकिस्तान में। उसके बाद आपका हेल्थ है। हेल्थ, जब तक हेल्थ नहीं है बंदा एजुकेशन कैसे करेगा, बंदा आगे कैसे जाएगा, अवेयरनेस कैसे लेगा, टीवी मीडिया में तो वहाँ पे कितना आपका जीडीपी का कितना जो है ना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना बजट हेल्थ पे जा रहा है। उसके बाद हेल्थ पे, एजुकेशन पे देखें, सबसे कम आपके एजुकेशन पे आपने उनसे कहा था कि मैं 80% तक 100% तक हम देंगे प्राइमरी लेवल तक, हर बच्चा प्राइमरी लेवल तक हम पाकिस्तान में स्कूल में भेजेंगे। ओनली 75% आपने, इससे भी कम था। ये तो सिर्फ वो बुकिश चीज़ थी ना। तो आप ये देखें अवेयरनेस तो इन चीज़ों से नती है। जब इन चीज़ों पे मुआशरे में काम नहीं हो रहा है, बजट का सबसे कम हिस्सा इस पे जा रहा है, आपका जो है आप डाइवर्टेड है, आपका अटेंशन कहीं और है, तो कैसे आप लोगों को ये बावर कराएंगे, उनको एजुकेट करेंगे, उनको अवेयर करेंगे, उनको टीवी के सामने बिठाएंगे। पर सबसे बड़ी बात जो है, पहली बात है कि आपका फोकस नहीं है। जब तक आपका फोकस नहीं है, अगर किसकी जिम्मेदारी है, फोकस क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? लोगों को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आएगा कि ये फोकस करने वाला मामला है, इसके ऊपर फोकस किया जाए? देखिए डायरेक्शन तो सबसे पहले इदारे या दोज हु गवर्न, हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, वो डायरेक्शन देते हैं, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, वो ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए एवेन्यूज ढूंढते हैं। आपकी फ्यूचर इकोनॉमी जो है वो आपकी इंडस्ट्रीज में नहीं है, वो आपके रोड्स में नहीं है, वो मोटरवेज में नहीं है, वो बिल्डिंग्स में नहीं है। अगर इसमें होता दुबई आपसे सबसे आगे नेशन होता, सऊदी अरब उसके बाद होता, सबसे ये बहरीन कतर सबसे आगे होते, लेकिन चूंकि दे हैव नॉट इन्वेस्टेड इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सो दे आर नॉट कंपीटिंग विद दोज हु हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन कैपिटल। तो यही कि आप ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट न करें और आप डिमांड करें कि यू शुड स्टार्ट कंपीटिंग, तो ये हो नहीं सकता। अच्छा सर, अभी यही बात हो रही थी, आपने भी सुना कि जो अवेयरनेस है वो कैसे की जाए, क्योंकि हुकूमत जो है और जो इदारे हैं वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे, और जो यूएनडीपी है या फिर जो दूसरी एनजीओज है वो अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं या तालीम पे काम कर रही है, सेहत पे काम कर रही हैं। ये और बात है कि आई डोंट ट्रस्ट ऑन दैम, ऑन देयर वर्किंग इवन, क्योंकि आई हैव नेवर सीन देम वर्किंग एनीवेयर। तो वो एक अलग डिबेट है। आप मुझे बताएं कि आपकी तंजीम क्या काम कर रही है ह्यूमन राइट्स के अवेयरनेस के लिए? शुक्रिया। एक तो ये है कि हम जब राइट्स की बात करते हैं, सब तो पहले तो वुमेन एम्पावरमेंट हो, औरत को पता हो कि मेरे ये पैसे हैं, उसके बाद कोई छोटा मोटा बिजनेस हो, वो अपने मियाँ के ऊपर डिपेंड ना कर रही हो। अगर वो शाम को आएगा, मियाँ आएगा, उससे मैं पैसे मांगूंगी सब्जी के लिए कि जी सब्जी लानी, वो 2-4 गालियां देगा, कहेगा कल मैंने इतने पैसे दिए थे, कहाँ से? ऐसे उस औरत के पास या उस खातून के पास कभी एम्पावरमेंट नहीं आएगी। उसका यह है कि वो खुद काम करे, कुछ उसके पास पैसे हों, उसको ऐसे जराए मुहैया किए जाएं कि जिस अब हमारी जो गवर्नमेंट है इनकी प्रैक्टिस गलत है। हम लैपटॉप, जनाब हमारे पैसों से लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं ऐसे यूथ को, जो यूथ जो है वो खुद भी खरीद सकती है। वो जरूरी नहीं है कि हमारे पास ऐसी वुमेन, इस तरह की फैमिलीज हो, उनको वैसे बिजनेस छोटे छोटे दिए जाएं, 10-10, 15-15 हज़ार में उनको कोई बिजनेस दिया जाए, ताकि उनको एक मंथली इनकम हो उनके पास आए। जब आपके पास पैसे होंगे आप डिसीजन ले सकते हैं, जब आप डिसीजन ले सकते हैं आप दूसरे को नो कह सकते हैं। हमारी अभी एक वही मैं कल भी एक एडवोकेट के साथ बात कर रहा था, वो कहते हैं हमारी खवातीन एक लिपस्टिक की खातिर रेप हो रही होती हैं। एक लिपस्टिक लाके कि दे दो और उसके बाद वो खातिन के साथ रेप कर लो आप, या उसको जहां मर्जी अब ले जाओ। मतलब ये जो आप इस लेवल तक अगर घटिया एक हमारे मुआशरे में अगर सिलसिला चल रहा है, तो वो वहां हम राइट्स की तो बात दूर की बात है ना जी। इसके बाद फिर दूसरा ये है कि हम अवेयरनेस चल रही है, लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस पर काफी कर रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस के साथ साथ हम अपने आप को चेंज करें। जो बोलता है कि जी मेरे घर ये ह्यूमन राइट्स वैल्यू, मैं अगर बात कर रहा हूँ ह्यूमन राइट्स की, तो पहले मैं अपने घर में अपनी बीवी के, अपने बच्चों के, अपनी बेटी के या बेटियों के, बच्चों के, उनके मैं राइट्स की बात करूँ। जहां आपस में मैं काम कर रहा हूँ, आपस में मैं देखूं कि मेरे ऑफिस की इन्वायरमेंट है या मेरे अंडर जो लोग हैं, मैं उनके पास इंडिविजुअल चेंज अगर आप जो चेंज एजेंट है वो बन जाए, हम खुद बने, हम खुद चेंज एजेंट बने, हम दिखाएं। लेकिन सर चले, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम इस्लामाबाद में रहते हैं, अभी वापस चलते हैं रूरल एरिया की जानिब, जहाँ पे तालीम नहीं है, जहाँ पे सेहत नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, जहाँ पे रोशनी नहीं है, अंधेरा है। मुझे बताएं वहाँ के जो लोग हैं, क्या वो इंसानी उनके हुकूक जो हैं उनको कौन ऑब्जर्व करेगा? बात वही है कि
पॉपुलेशन हमारी ग्रोथ इतनी ज्यादा हो रही है कि हम उसको कंट्रोल कभी उसके ऊपर पॉपुलेशन का बम बन रहा है ना, किसी भी दिन फट जाएगा। उसके ऊपर देखते भी नहीं, हम देखते भी नहीं कि हमें ये भी एक हमारा इशू है। हम कहते हैं कि नहीं जी हमें ज्यादा से ज्यादा वसाइल कम होते जा रहे हैं, लोग ज्यादा हमारी पॉपुलेशन जितनी होगी हम उतनी ज्यादा स्ट्रांग होंगे, हालांकि ये नहीं है। मुख्तलिफ ममालिक के मिसाल दे रहे हैं। तो पहली तो बात ये है कि जितने हमारी चादर है उतना पाँव फैलाएं, उस कैपेसिटी को करें, लेकिन साथ साथ हम जिस तरह अभी बात हो रही है कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम किया जाए। हमारा लेवल जो है, हम पॉपुलेशन, हमारी कितनी पॉपुलेशन है, हमारे मुल्क की 2 से 3% से भी कम पॉपुलेशन जो आपकी ग्रेजुएट है, जो आगे समझदार है, जो आगे जिसको हम कहते हैं कि ये दूसरों को समझाने के काबिल है। वरना तो आप इलेक्शंस में वही है कि जो भी नारा मारता है जनाब हम सारे उसके पीछे चल पड़ते हैं क्योंकि हम ना समझ हैं। जो आर्टिकल अखबार में किसी जर्नलिस्ट का लिख रहा हो तो हम कहते हैं हाँ जी इसने बड़ा जबरदस्त लिखा, हालांकि उसके पास छलनी होनी चाहिए, उसके पास इतना दिमाग हो, उसके पास अकल हो, इतना पढ़ा लिखा हो। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम पढ़ने लिखने में नहीं देते। हमारा बजट जो है एजुकेशन का इतना कम है कि उससे मेरे ख्याल है हम ये जो लैपटॉप ही अगर यूनिवर्सिटीज के जो बजट हमने लिया था ना जी, ये सारे लैपटॉप दिए थे, ये हायर एजुकेशन कमीशन यूनिवर्सिटीज का बजट लेके वो नीचे अपने सिर्फ शोबाजी के लिए कर लिया। एक मेट्रो हम अगर एक हम ये ना करें, वो हम कर दें कि ये सारा बजट जो एजुकेशन का हमने लगाना है, खर्च करना है आप, और एजुकेशन में भी ये सूरत हाल है कि उनको मोटिवेट किया जाए। आप एजुकेशन का हमारा स्टैंडर्ड सर मुझे इसके साथ ही इसका भी जवाब दीजिए कि इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं जो तालीम के ऊपर काम करी, ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करी, अवेयरनेस के ऊपर काम करी, क्या उनकी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? वाकई काम कर रहे हैं रूरल एरियाज में? अगर काम कर रहे हैं तो सर फिर चेंज क्यों नहीं आ रहा? इतने ज्यादा मसाइल है कि अब एक तो मसाइल इतने ज्यादा है कि चेंज, बात वही कि उसमें कुछ लोग काली भेड़े भी शामिल हो जाती हैं, हर जगह पे हो जाती हैं। लोग ऐसे जिस तरह ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, आज से 20-22 साल पहले उसके बारे में कहते थे कि ये तो पता नहीं किसी और का एजेंडा है। अब हमारे ये है कि अब कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी कुछ बनता है वो उसको रेफर करते हैं, और उसकी रिपोर्ट जो हमारे मुल्क के जब भी हालात खराब होते हैं, कोई और किसी जरूरत नहीं होती, वो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना कंडेम करता है कि नहीं सॉरी ये बात ऐसे नहीं है। कंडेम करने से क्या वो मामला ठीक हो जाए? कम से कम हाईलाइट तो करें ना, उस मामले को हाईलाइट करें। ब्रिगेडियर साहब से पूछते हैं, सर मुझे बताइएगा ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या अपना काम कर रहा है? मेरे ख्याल में ह्यूमन राइट्स कमीशन का वो एक ऐसा नाम है जो कई बार हम टीवी पे सुनते हैं, लेकिन उसका हमने कोई वजूद नहीं देखा, कोई काम नहीं देखा, बिल्कुल वो कोई डिस्कस नहीं हो रहा है, वो कोई प्रैक्टिकल शेप में नहीं आ रहा है। उसमें सर दो, एक तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो एक प्राइवेट एक है जिसमें लोग हैं, एक उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने देखा कि हम भी एक ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाएंगे। हमारे पास वो जो गवर्नमेंट का ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री, मैडम मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री में आप जाके देखें, अभी आप उनको लिखे कोई आपको नहीं पूछेगा क्योंकि वो सरकारी है ना जी। सरकारी के ऊपर आपका ट्रस्ट बाकी अदारों के ऊपर नहीं है। एक सिर्फ खानापुरी करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि जी आपके ह्यूमन राइट्स की वैल्यूज को हम यहाँ प्रोटेक्ट करेंगे, वहां उनके पास फंड नहीं है। और वो जो सबसे थका टूटा जिसको हमने ओएसटी बनाना तो उसको हम वहां लगा देते हैं कि चलो यार इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स में लगा दो, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स में लगा दो, जो थका टूटा मिनिस्टर जिसको हमने सिर्फ अकोमोडेट करना वहां लगा दो यार। अभी उसका कोई काम सामने भी नहीं आ रहा। अभी कश्मीर में देखें इंसानी हकूक की जो हालात वर्जियां हुई हैं उसके ऊपर भी कोई बात नहीं होती। ये जो आपने पॉइंट रेलेवेंट बना दिया ह्यूमन राइट्स, जी जी, सबसे टेस्ट केस इनके लिए तो कश्मीर था। बिल्कुल, कश्मीर में जो अभी अपराइजिंग हुई exactly. उसमें आप देखें बुरहान वानी की शहादत के बाद, मेरे ख्याल में हमने 89 के बाद पहली मरतबा जो 89 में जहाँ पे इंतखाबात हुए थे और कश्मीर ने उनका बाइकआउट किया और एक अपराइजिंग हुई थी और इस लेवल पर हुई थी कि इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल फोकस उस पर आ गया था। अब दोबारा वो चीज़ हुई है बुरहान वानी के बाद, और आपने ये सोशल मीडिया पे सईद अली गिलानी की देखे पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी है, लाखों लोग, लाखों बच्चे, लाखों नौजवान आते हैं, उनकी आंखों में उन्होंने पैलेट गन से फायर किया, उनकी सीनों को छलनी कर दिया। यही चीज़ है कि ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान जाता इंटरनेशनल फोरम पे और वहाँ पे ये चीज़ें हाईलाइट करते हैं। अच्छा, इस मामले पे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सर आप भी सुनिएगा, मैंने कोई उनकी तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं देखी, कोई स्टेटमेंट, बस एक स्टेटमेंट दे के क्या आप अपनी जिम्मेदारी निभा देते हैं? ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान मैं आपको गवर्नमेंट की प्रायोरिटी बताऊं, ये जो उन्होंने एम्बेसडर्स भेजे
कश्मीर को हाईलाइट करने के लिए। ये ह्यूमन राइट्स का मसला था, इनको ह्यूमन राइट्स के रिप्रेजेंटेटिव भेजने चाहिए थे, जो स्कॉलर होने चाहिए थे, जो स्पेशलिस्ट होने चाहिए थे, जो दुनिया जिनमें दुनिया का कोई से होता, इंटरनेशनल फोरम पे वो खड़े होके उनकी आवाज़ को लोग सुनते और ये हाईलाइट करते, इंडिया का चेहरा दुनिया को दिखाते कि आए ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। कहाँ आपने ये उनको खुला लाइसेंस दिया हुआ है कि वो जाके औरतों को कत्ल करे, बच्चियों को ले जाए, नौजवानों को कत्ल करे, उनको अंधा करे, उनकी टांगे काटे, उनके पेटे चीर दे। This is what human rights of Pakistan should have taken some step at least. So the rest of the world would have come to know that there is some human rights commission in Pakistan. बिल्कुल। अब दुनिया में सर देखे बड़ी अच्छी बात की ब्रिगेडियर साहब ने कि अगर ये ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान जो है ये केस टेकअप करता, पूरी दुनिया को जाके दिखाता तो लोगों को पता चलता पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स कमिश्नर है, कोई काम कर रहा है। मेरे लिए बड़े सरप्राइज की बात है कि आज तक पाकिस्तान में इतने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के वाक़यात हुए हैं, सिवाय एक मजम्मती बयान के कभी भी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या उसके पास ताकत नहीं है? मैडम, जो हम दो चीजों को इकट्ठा गुड़मुड़ कर रहे हैं, एक ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान है, वो सिविल सोसाइटी के अंडर रजिस्टर्ड हुआ है, वो एक प्राइवेट है, जिस तरह मैंने और आपने जो सरकारी है, लेकिन जो सरकारी है, सरकारी की बात कर रही हूं, उसके पास ताकत नहीं है, सरकारी के पास कुछ नहीं है। वहां मैं ये बता रहा हूँ जिस बंदे को रेस्ट देना होता है, किसके पास है फिर? क्या जो प्राइवेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके पास है? उनकी वो एक न्यूट्रल वो प्राइवेट सिविल सोसाइटी, आप और मेरे पास इतनी ताकत नहीं हो सकती, काम तो वो भी नहीं कर रहे सर, उनका भी कोई काम नजर नहीं आ रहा। इंस्टीट्यूशन के पास ताकत होती है जितनी गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि हमारे टैक्स उस पर पास जा रहे हैं, हमारे पैसे जो है सैलरीज अब जो हम इनके दे रहे हैं वो हम अपने टैक्सों से दे रहे हैं। और वो फिर हमारे हकूक जब सल्ब किए जाते हैं तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों सोया रहता है? ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो गवर्नमेंट का है, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, उसको कोई परवाह नहीं है। वही बात है कि वहाँ मैं सर उसी की बात कर रही हूँ। जब हमारे पैसों से उनको सैलरी मिलती है, तो जब हमारे ही ऊपर जुल्म किया जाता है तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों सोया रहता है? अब वो तो बात हुई है कि बाकी भी मिनिस्ट्रीज आप सारा देखें, पूरी एक मशीनरी बाकी मिनिस्ट्रीज हमारी मशीनरी है, रोल नजर आ रहा है सर, नजर आ रहा है, लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है मैडम गवर्नमेंट का सिर्फ एक मजम्मती बयान होता है। हमारी एक टीम होती है, एक टीम है। पंजाब में अगर ये वाकया हुआ है, वहां सिर्फ ये नहीं कि चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो सारे उसके बगैर काम ना हो, ठीक है, एक टीम हो, वहां का एक डीपीओ है, एक उसके बाद एसएचओ है, इंस्पेक्टर है, वो लोग इतने पावरफुल हो, उनको पता हो, चीफ मिनिस्टर के वहां जाने की जरूरत ना हो। चीफ मिनिस्टर साहब वहां से अब यहाँ आटा खत्म हो गया, आटे के लिए दे रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब के जा रहे हैं, उनको अपने मिनिस्टर्स के ऊपर भी नहीं एतमाद। अगर उनको मिनिस्टर्स के ऊपर एतमाद नहीं तो वो कैबिनेट तोड़ दे, वो उस एरिया के जो अगर मिनिस्टर हाँ है वो मिनिस्टर काम करे, उसके बाद सेक्रेटरी है, उनको पावर्स जो है पावर्स दी जाए, उसके बाद उनसे पूछा जाए कि बताओ भाई ये एलिगेशन ये है, बिल्कुल अब आप जवाब दें। और फिर उसके बाद ये होता है कि जब उनको पावर्स नहीं दी जाती, चीफ मिनिस्टर खुद जाओ एक हॉस्पिटल के छापा मार लिया जी, इतने बंदों को सस्पेंड कर दो, बाकी नहीं काम करेंगे, वो कहेंगे हमारे पास चीफ मिनिस्टर आगे सस्पेंड करेगा, बाकी नहीं करेगा। सिस्टम इतना स्ट्रांग हो, जब तक सिस्टम आपका स्ट्रांग नहीं है, एक चीफ मिनिस्टर वो बेचारा थका टूटा जो कर रहा है वो कर रहा हो, लेकिन टीम के बगैर वो नहीं कर सकता। और जब हुकूमत सर आपकी तरफ आते हैं, आर्मी में बड़ा अच्छा एक डिसिप्लिन्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वहाँ बड़ा अच्छा एक होता है, कोई मामला होता है, कमेटी बैठती है, इंक्वायरी करती है, और उसके बाद फिर फैसला आ जाता है। तो वहाँ पे कभी खुदा ना खास्ता ऐसे वाक़या देखने में नहीं आते। हमारे कैंटोनमेंट्स में अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कोई नहीं होता। मुझे ये बताएं कि क्या आर्मी की जो रवायात हैं वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्यों नहीं फॉलो कर सकती? क्यों ये ह्यूमन राइट्स के जो छोटी छोटी कमेटियां हैं वो क्यों नहीं बना दी जाती हर ज़िले के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, कि अगर वहाँ पे कोई इस तरह का वाक़या होता है तो वहाँ पे कोई स्कॉलर है, कोई वहाँ पे जो वहाँ का डीसीओ है, डीपीओ है, तो उनके ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी जाए। बनाई हुई है, तो फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा? बात वही है कि ये सिर्फ एक खानापुरी है, अपने दोस्तों को, अपने लोगों को मोबिलाइज करने के लिए इस कमेटी की गाड़ियां उनको दे दी, तनख्वाहें उनको दे दी, झंडे लगा दिए। बड़ा अच्छा एक सवाल किया, बल्कि एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन सामने। आर्मी का तो एक ये तुर्रा इम्तियाज है कि इट इज हाईली डिसिप्लिन्ड, बिल्कुल, और फिर उनकी ट्रेनिंग होती है बाकायदा। आर्मी का सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट ये है कि वो अपने बंदों को ट्रेन करता है, बिल्कुल, और उनकी ग्रूमिंग करता है। सर हमारे सिविल सर्विसेज से भी तो लोग ट्रेनिंग के बाद आते हैं। हमारी सिविल सर्विसेज के मुतालिक तो मैं ये कहता हूँ कि उनकी ट्रेनिंग होती है,
लेकिन पुलिस वाले भी ट्रेनिंग के बाद आ रहे हैं, लेकिन वो जो सियासतदान भी अब बड़ी ट्रेनिंग करने के बाद आ गए, लेकिन वो जो ब्यूरोक्रेटिक टच उनको मिल जाता है और फिर जो पॉलिटिसाइजेशन हो जाती है ब्यूरोक्रेसी की और पुलिस की, तमाम लोगों की, और फिर चूंकि पॉलिटिकल लोग मेरिट को वायोलेट करते हैं, मेरिटोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जूनियर लोग सीनियर लेके जाते हैं, जहाँ से इंस्टीट्यूशन जो है वो उनमें वो चीज नहीं रहती, वो ताकत नहीं रहती, हेड वो सिफारिश पे लगाता है, हेड इनकॉम्पिटेंट लगाता है, हेड जो है ऐसे लगाता है जो इनका मंजूर नजर हो, तो उसने तो बॉस को खुश करना है, उसने मुआशरे को खुश नहीं करना है। सर क्या किया जाए मुआशरे को मजबूत बनाने के लिए, मुआशरे की इक़दार और रवायात को एक कानूनी दायरे में रखते हुए मजबूत कैसे किया जा सकता है? मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली चीज तो मेरिट को ले आए, मेरिट सबसे पहली चीज मेरिट ले आए, ठीक है, मेरिट को इंट्रोड्यूस करें, और मेरिट पर जो नहीं आता वो चाहे आपका बाप भी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, उसको बिल्कुल जो है उसको आप उसमें न लाएं। ठीक है, मेरिट इज नंबर 1। बिल्कुल ठीक है। सेकंड, आप उसकी पर्सनल ग्रूमिंग देखें कि इस इंसान को या इस इंडिविजुअल को या इस शख्सियत को मैं इधर लगा रहा हूँ, उसकी पहले शोहरत कैसी है, कहाँ उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका अप्रोच कैसा है, तो ये मेरिट इज नंबर 1। और फिर आप मुआशरे को एजुकेट करें। जब तक आप मुआशरे को एजुकेट नहीं करेंगे, जब इंसान को अपने हक का, दूसरों के हक का, अपने फ़र्ज़ का, दूसरों के फ़र्ज़ का पता न चले, और जब तक उसको तमाम इदारों की सलाहियत का पता न चले, तो मेरे ख्याल में, और फिर पॉलिटिसाइजेशन ख़त्म ना करें। आप पुलिस को देखें, जहाँ पे भी आप जाते हैं तो वहाँ पे SHO अपने आप को ऐसा कंसिडर करता है जैसे कि वो इस डिस्ट्रिक्ट का, इस पुलिस स्टेशन का, इस एरिया का सबसे बड़ा वो थानेदार भी होता है, लेकिन चूंकि आपने उसका ज़हन ऐसे बनाया होता है कि ही इज नॉट सर्विंग, किंग समझने लगते हैं, ही इज नॉट शहंशाह समझने लगते हैं, ही इज नॉट सर्विस ओरिएंटेड, बिल्कुल, ही इज देयर टू कैच द पीपल। एग्जैक्टली। तो द कैचिंग एटीट्यूड इंस्टेड ऑफ सर्विस ओरिएंटेशन, जब तक, और ये आता है इट ट्रिकल्स फ्रॉम टॉप, जब तक टॉप आपका सही नहीं होगा, जब तक टॉप पे आपकी मेरिटोक्रेसी नहीं होगी, जब तक टॉप पे आपकी वही सोशल सर्विस का माइंड नहीं होगा, माशरा ठीक नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। सर मुझे ये बताएं, प्रोग्राम का वक्त बहुत महदूद रह गया है, वापस आएंगे ह्यूमन राइट्स के ऊपर। सोसाइटी को मेरी ये तवक्को है और सोसाइटी की भी तवक्को है कि आपकी जो तंजीम है या आप जैसी जो तंजीमें हैं, जो काम कर रहे हैं लोग, वो ग्रॉस रूट लेवल तक जाएं और लोगों को जाके अवेयरनेस दें, उनको बताएं कि आपके ये हकूक़ हैं, अगर ये मुतासिर होते हैं तो आप इसके पास जाएं और इसको बताएं कि आपका ये हक सल्ब कर लिया गया है। और मुझे इसके साथ ये भी बताएं कि अवेयरनेस तो आप लोगों को दे रहे हैं और भी तंजीमें दे रही हैं, और कितनी हद तक हमें लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, प्लस क्या ह्यूमन राइट्स के कुछ जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं, क्या वो हमारे निसाब का हिस्सा नहीं होना चाहिए? क्योंकि वेस्ट में, मेरी अपनी स्टडीज़ जो हैं वेस्ट की हैं, तो सर वहाँ पे तो आपको प्राइमरी तालीम के साथ वो आप आर्टिकल शामिल करना शुरू कर देते हैं, आपको बताते हैं कि आपके ये राइट टू बॉर्न है, राइट टू लिव है, राइट ऑफ सिक्योरिटी है, राइट ऑफ जॉब है, वो सब है। तो सर यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल देखें, हमारा जो हुज़ूर पाक का खुतबा हुज्जतुल विदा था, वो एक अभी यूरोप में भी, अमेरिका में, सर मैग्ना कार्टा उसके ऊपर बनाया गया। अभी गोरा और काले के जब अभी अमेरिका में जो पढ़ा पड़ रहा था, उस वक्त हुजूर पाक के वो फरमान जो है वो किसी काले को गोरे पे या गोरे को काले पे बर्तरी नहीं है, सिवाय इसके कि वो इल्म की वजह से। वो वहाँ अमेरिका के, वो न्यूयॉर्क में चल रहे थे, हमारे यहाँ सिलेबस का बिल्कुल हिस्सा उसी खुतबा हुज्जतुल विदा को लगा दें, वो हो सकता है। और उसके बाद हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स जो पूरा चैप्टर एक है, वो तो कहते हैं कि वो जुम्मा खुतबतुल विदा तो शामिल किया हुआ सिलेबस में, मैडम, लेकिन प्रैक्टिस में कहाँ है? किसी बच्चे को पूछ ले 10th क्लास के किसी बच्चे को उसके क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सी बातें हैं, कहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है, क्या किसी बच्चे को पता है? क्या किसी बच्चे कोई उसके ऊपर एक्सरसाइज कराई गई? आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कराएंगे खुतबा के ऊपर तो बच्चों को कैसे पता चलेगा? सिर्फ रट्टा लगवाने के लिए आप दे देते हैं। मैडम जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके जो राइट्स हैं उसको सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए, सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए और उसको जिस तरीके से आप बाकी कर रहे हैं। सर आप तैयार कर
करें हम असेंबली में मूव करवाते हैं इंशाल्लाह, और इसके ऊपर लेजिस्लेशन के लिए कोशिश करवाते हैं हम। हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं वो हमारा वोट लेके गए हैं, हमारे कहने पे वो लेजिस्लेशन करने का ये हमारा हक है कि हम उनको बताएं कि हमारे सिलेबस में ये शामिल किया जाए और फंडामेंटल राइट्स शामिल किए जाए और हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए। बिल्कुल, एक बात जो मैं कहना चाहूंगा, हम जो कर रहे होते हैं काम उनको इनकरेज किया जाए। उसकी मिसाल मैं अक्सर ऐसे देता हूं कि हम एक ड्रम पड़ा हुआ ना पानी का, उसमें गदला पानी या कीचड़ फेंके जा रहे हैं ना जी, 10 बाल्टियां वो फेंक रहे हैं, 2 बाल्टियां अगर दूसरा जो काम अच्छा कर रहा है वो 2 फेंक रहा है, उसकी जो गदला पानी है वो कम होगा, उसकी थिकनेस कम होगी। बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज वो कीचड़ बन जाएगा। वो प्रोग्राम में अभी वो हम बात करेंगे, जहांगीर बदर का इंतकाल हो गया कल रात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और जमहूरियत का जब भी नाम लिया जाएगा उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। जो जियाला लफ्ज का मतलब है उसको डिफाइन करने के लिए जो चंद नाम सामने आते हैं, जहांगीर बदर मरहूम का नाम नुमाया तौर पे उभर के सामने आता है। जहांगीर बदर ने लोगों को बताया कि जमहूरियत के लिए वो कुर्बानी क्या चीज होती है, और कुर्बानी देने से उन्होंने कभी दरेग भी नहीं किया था। 2013 इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन में हमारी उनके साथ मुलाकातें रही, और जिस तरह की स्वीट पर्सनैलिटी थी उनकी और जिस तरह वो लॉयल थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उनकी कमी को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही मुकालमा का जो वक्त है वो ख़त्म हो गया है। मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूँगी, और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जाते जाते वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ख्वाजा सरा के ऊपर जो जुल्म होते नज़र आ रहे हैं पंजाब में, आप उसके ऊपर एक्शन लें, क्योंकि ख्वाजा सरा जो है वो भी आपको वोट देते हैं। अब तो उनका भी शनाख्ती कार्ड बन गया है, तो वोट के लिए ही सही, खुदा रहा उनको भी इंसान कंसीडर करें। और ये डस्का वाली जो स्टोरी है इसके ऊपर आप एक्शन लें। कम से कम जो मुल्जिम हैं उनसे पूछें तो सही कि वो भत्ता उन गरीबों से ले रहे हैं, उन गरीबों की कमाई पे ये जो बदमाश माफिया है ये पल रहा है। तो ये मेरी ये रिक्वेस्ट है कि शनाया को, फूल को, या उस तरह के और जो ख्वाजा सरा हैं जिनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, खुदा के वास्ते उनकी आवाज़ बने और उनको इंसाफ दें। आप उनको इंसाफ देंगे, खुदा आपको इंसाफ देगा। उरूज रज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।